नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक सुंदरम बोलता है इतिहास विशेष द्वारा पुस्तक के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। मृत्यु शाश्वत हुड के लिए अनुस्मारक मृत्यु को समर्पण की आवश्यकता होती है, और यदि आपने जीवन में समर्पण का अभ्यास नहीं किया है तो अंतिम सांस में समर्पण कैसे कर सकते हैं। मृत्यु ना तो पूर्ण विराम है और ना ही अल्प विराम। मृत्यु एक निरंतर गति है जो किसी भी चीज से बाधित नहीं होती। समय के नियम के अनुसार हर चीज जीवित रहती है ताकि वो मर सके, हर चीज मर जाती है ताकि वो फिर से जीवित हो सके। कालातीत के नियम में कुछ भी जीवित नहीं है और कुछ भी नहीं मरता है, सब कुछ है। लेकिन मृत्यु का विचार ही आपके अंदर भय, अज्ञात का भय उत्पन्न कर देता है। आपके डर में योगदान देने वाले कई कारण हैं। मृत्यु भयावह क्योंकि पहला, एक विघटन का अनुभव है। आप इसे पाना नहीं चाहते क्योंकि आपको पहचान खोने का डर है। दूसरा, यह एक अज्ञात क्षेत्र है और आप नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या है, आगे क्या होगा। तीसरा, आप शारीरिक स्तर पर अपने अकेले लोगों से अलग होने की कल्पना नहीं कर सकते। चौथा, आपके विश्वास और पिछले जन्मों में मृत्यु के अनुभव भयावह थे। पांचवा, आप तक आप नर्क और स्वर्ग के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हैं। जान लें कि जिस तरह आप अपने जीवन और मृत्यु को परिभाषित करते हैं वह दोनों के बारे में आपके व्यक्तिगत अनुभव को परिभाषित करता है, और इसलिए आपको दोनों के साथ जुड़ाव बनाने पर काम करना चाहिए ताकि आप अपने डर को दूर कर सकें। मृत्यु का उद्देश्य आपको जीवन में स्थिर करना है क्योंकि यह हर पल घटित हो रहा है। मृत्यु का भय मौजूद है क्योंकि आपने अपने जीवन को अच्छी तरह से जानने की कोशिश नहीं की है। यदि आप जीवन में पूरी तरह से मौजूद हैं तो यह आपको एक ऐसा अवसर देगा जो आपको एक सुंदर परिवर्तन के लिए प्रदान कर सकता है। लड़ने, बचाव करने और साबित करने की निरंतर दौड़ ने आपको जीवन से दूर कर दिया है। आपने कभी स्थिर खड़े रहने और जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करने की जहमत नहीं उठाई है। मृत्यु को जानने के लिए आपको जीवन को जानना होगा। आप अपने डर को खत्म तभी सीखेंगे जब आप जीवन का उपयोग इससे निपटने के लिए करेंगे। इसलिए इससे पहले कि आप मिलें मृत्यु, तुम्हें जीवन का स्वागत शालीनता से करना होगा। यह हर चीज के प्रति अनगिनत हृदय विदारक नमूनों की एक श्रृंखला के साथ कृतज्ञता की कला में महारत हासिल करने की मांग करता है। एक सुंदर मृत्यु एक सुंदर जीवन का उपहार है, फिर भले ही भौतिक रूप से आपके लिए एक दर्दनाक अनुभव है। सूक्ष्म रूप से आप इसे खुशी से अनुभव करते हैं। दरअसल मरने का अनुभव करने के लिए आपको मौत की जरूरत नहीं है। आप तब मर जाते हैं जब आप जीना बंद कर देते हैं। मृत्यु है केवल मरने की शारीरिक क्रिया जो आपके साथ घटित हुई जब आपने अपनी पुकार सुनना बंद कर दिया। केवल एक आत्मज्ञानी व्यक्ति ही भौतिक आवरण के भ्रम से मुक्ति के रूप में और मृत्यु का अनुभव कर सकता है। यह जानता है कि यह केवल स्थूल जगत से विमुख होकर सूक्ष्म जगत में सक्रिय होने की एक प्रक्रिया है। मौत को 9 महीने, जिस प्रकार जन्म की पुष्टि 9 महीने पहले हो जाती है, उसी प्रकार मृत्यु का संदेश भी अंतिम संक्रमण से 9 महीने पहले आ जाता है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति इन संदेशों को ग्रहण करने में सक्षम होता है। वह जानता है कि समय आ गया है और अब इसे और अधिक सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह जो नरम और बहता हुआ हो। आप में से जो लोग पूरे समय बेहोश रहे हैं, मृत्यु इन 9 महीनों के समय का उपयोग आप तक संदेश पहुंचाने के लिए करती है। आपको अपने सच्चे स्व के प्रति जागृत करें। इन संदेशों का उद्देश्य आपको अपने जीवन की अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थूल और सूक्ष्म स्तर पर आप कई बदलावों को ध्यान देने के लिए मौत के सीधे संदेश के रूप में अनुभव किया जाता है। जीवन में मृत्यु का स्वागत करने की लाखों संभावनाएं हैं क्योंकि प्रत्येक आत्मा के पास अपने भौतिक स्वास्थ्य तक संकेत पहुंचाने का एक अनोखा तरीका होता है। फिर भी इसमें से कुछ संदेश प्रकृति में आम है
यह संदेश आपके जीवन में आने वाली घटनाओं या स्थितियों में छुपे होते हैं। इनमें से कुछ संदेश मैं यहाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अनुस्मारक चरण, यह चरण मृत्यु से प्राप्त अनुस्मारक का पहला चरण है और इसमें संक्रमण से पहले 6 से 9 महीने के भीतर आपके द्वारा देखे गए संकेत, परिवर्तन और घटनाएं शामिल हैं। पहला, इस चरण में प्रवेश अचानक बीमारी या लंबे से चली आ रही बीमारी से अचानक ठीक होने से शुरू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जीवन में धीमी गति का अनुभव करने की आवश्यकता है। जब आप किसी बीमारी का सामना करते हैं तो आप में से कुछ लोगों को मंदी का अनुभव होता है, क्योंकि आपका शरीर जीवन शक्ति के लगातार खत्म होने के कारण आराम की मांग करता है। आपको आराम की जरूरत है क्योंकि जीवन रटा हो गया था तुम्हारे लिए दौड़, और आप में से कुछ लोगों के लिए बीमारी से उबरना एक धीमी गति पैदा करता है। मन की बीमारी से काफी संघर्ष झेलना पड़ा है और आप इससे उबरने के लिए आपको आसानी का समय मिल गया है। यह धीमापन ही जो आपको अपने जीवन नए तरीके से देखने में मदद करता है। यह आपको अपने अस्तित्व के बारे में स्वयं के प्रश्न करने पर मजबूर करता है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सभी प्रश्न धीमी गति से आपके मन में आते हैं। क्या यह जीवन और मृत्यु के बारे में आपकी विचारधाराओं और दर्शन की समीक्षा करने का एक अद्भुत क्षण नहीं है? पहला, आप किसी अधूरी आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा में वृद्धि का अनुभव करते हैं। आपने अक्सर अपनी इच्छाओं को दबा दिया है और अंतिम चरण में इच्छाएं बाहर आना चाहती हैं। यह एक निवारण प्रक्रिया के समान है, क्योंकि दबी हुई ऊर्जा को लगता है कि उन्हें जेल के अंदर रखा जा रहा है और अब बाहर निकलने का समय आ गया है। अक्सर आप इस बारे में अपने करीबियों से बात करते हैं। दूसरा, कभी कभी मृत्यु के संदेश सीधे होते हैं। यह आपके सपनों में आपका सामना करता है। इसका उद्देश्य आपको अधूरे काम को पूरा करने के लिए जागृत करना है। यह अचानक जागृति और भीतर की हलचल का अनुभव जैसा है, जो आपको बोझ हल्का करने का याद दिलाता है। अंततः अपनी आत्मा से उस चोट को दूर करने के लिए तैयार होकर जिसे अपने अपने दिल के करीब रखा है। इस चोट को आपको कितनी दशकों या जन्मों तक पिंजरों में बंद रखा है और अब इसे त्यागने का आपका समय आ गया। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। इसकी अगली कड़ी फिर आपके साथ कल पेश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।